हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। पिछली क्लासेस करी होंगी आप लोगों ने, और नहीं करी हैं तो अभी जाके कर सकते हैं आप। पिछली क्लासेस 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 6th क्लास है। तो आज की क्लास में भी हम मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग का 35 आउट ऑफ 35 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, 35 में से 35 करने का। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। चलो पहले देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। स्लॉग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और अगर डायरेक्शन आता है तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर इसमें नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग अरेंजमेंट के 2 सेट होने चाहिए और पजल के भी 2 सेट होंगे। ठीक है, इसमें से 10-10 क्वेश्चन आएंगे दोनों के। 10 क्वेश्चन इसके होंगे, 10 क्वेश्चन इसी के होंगे। ठीक है, तो चलें फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। चलो ठीक है, सबसे पहले दे रखी है डेजिग्नेशन वाली पज़ल है ये। ठीक है, पज़ल है और 5 क्वेश्चन की होगी। फटाफट सॉल्व करो इसे। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में, दोनों में दे रखा है। वीडियो को अच्छा, वीडियो को पॉज नहीं करना, इसमें टाइमर दे रखा है। ठीक है, चलो टाइमर स्टार्ट। 2 मिनट के आसपास बनाने की कोशिश करो। 2 मिनट के अंदर बन जाए तो अच्छी है, और ना तो 2 मिनट 10 सेकंड के आसपास बन जानी चाहिए। चलो फटाफट स्टार्ट करो। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट फटाफट बनाओ और आंसर कमेंट करो। ठीक है, चलो देखते हैं किसकी सबसे पहले बनेगी। तब तो पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या दे रखा है, फिर हम सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, और 10-15 सेकेंड और हैं। चलो फटाफट सॉल्व करो। 10-15 सेकेंड लास्ट। 2 मिनट हो चुकी हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। तो क्या था, 7 पर्सन है। ठीक है, डेजिग्नेशन दे रखी हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एमडी आएगा सबसे ऊपर, और फिर उससे छोटी पोस्ट, उससे छोटी लास्ट में आ जाएगा टाइपिस्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ से स्टार्ट है क्लू। ठीक है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है। हम फटाफट टेबल बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले टेबल, 7 लोगों के लिए। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सबसे पहले था एमडी, फिर डिक्रीज करना है सीईओ, फिर आ जाएगा सीनियर एमजीआर। ठीक है, सीनियर एमजीआर। ठीक है, ये एक ही है, सीनियर एमजीआर। ठीक है, कॉमा यहाँ लगाया, एमजीआर। फिर आ जाएगा पीओ, क्लर्क। फिर आ जाएगा आपका टाइपिस्ट। टाइपिस्ट, ठीक है। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। क्लू देखो कैसे कनेक्ट करने हैं, हमें क्लू कनेक्ट करने हैं। ठीक है, कनेक्ट करेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन
जूनियर टू ए, इसका मतलब ए के ऊपर जितने हैं उतने ही नीचे हैं। तो देखो 7 लोगों में 3 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 के बाद ए रखेंगे तो नीचे भी देखो 1 2 3 आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, बी इज जूनियर टू ए बट जस्ट सीनियर टू सी। बी ए के नीचे है और सी के जस्ट सीनियर है। तो देखो अगर बी को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो जस्ट जूनियर है, ठीक है, जस्ट सीनियर टू सी, तो सी के जस्ट ऊपर ऐसे आ जाएगा बी, ठीक है। और एक प्रोजेक्शन ये बन जाएगी, अगर बी को हम यहाँ रखें तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा, सी के जस्ट ऊपर, ठीक है। बी जस्ट सीनियर है सी से और ए के जूनियर, ठीक है। अब ई इज सीनियर जूनियर टू ए के जूनियर में ई, तो देखो ए की जगह बची यहाँ, तो ई आ जाएगा यहाँ, यहाँ देखो एक जगह यहाँ बची, तो ई भी हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड डी। जितने लोग सी के जूनियर में हैं उतने ही बी और डी के बीच में हैं, यानी कि सी के नीचे देखो कितने हैं, 0, तो 0 होना चाहिए था, यानी कि इमीडिएट आ जाते डी और बी, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो ये आ जाएगी गलत। ये देखो यहाँ से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो सी के नीचे 1 है तो बी को 1 छोड़ के डी आना चाहिए, देखो 1 छोड़ के डी यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये बैठ गई, ये वाली गलत हो जाएगी। और आगे देखो एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा से यार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है एट मोस्ट, ठीक है। 1 का अंतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा जी और एफ में, ठीक है, जी और एफ में एट मोस्ट 1 होगा और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जी और बी आ जाएंगे, जी और एफ आ जाएंगे इमीडिएट, ठीक है, 1 से कम ही होना चाहिए, ठीक है, या 1 हो सकता है। तो एफ इज नॉट सीनियर मोस्ट, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे और जी आ जाएगा यहाँ। देखो एट मोस्ट का मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और कम से कम 0 भी हो सकता है, तो ये आ जाएगी सही, ठीक है। ये बन गई है और चेक कर लो इसे, ठीक है, सही बनी है या नहीं, ठीक है। आप लोगों की कैसी बनी है, देखो यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ देखो जी एफ डी ए बी, जी एफ डी ए बी सी ई, लास्ट में सी ई है, चेक करेंगे हम फटाफट, सी ई, ठीक है, ये दोनों सेम है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे सिलोगिज्म, इसके लिए 20 सेकंड का टाइमर होगा आपके पास, ठीक है, 20 सेकंड का टाइमर होगा, फटाफट सॉल्व करो। टाइमर स्टार्ट, 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलो फटाफट करो। 3 क्वेश्चन होंगे इसके, देखो 6 7 8, अच्छा 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं स्लॉक के और 5 नंबर की थी हमारी पजल, ठीक है। तो 9 नंबर आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो हो गया, करें सॉल्व। चलो यहाँ देखो, ओनली फ्यू एप्पल आर स्वीट, यहाँ एप्पल बना देंगे और ओनली फ्यू यानी कि ओनली फ्यू ऐसे कर देंगे, ठीक है, ओनली फ्यू के लिए एरो बना देंगे। फिर आ जाएगा हमारा स्वीट, सम स्वीट आर शुगर, शुगर, ठीक है, और ऑल शुगर आर चेरी, सारे के सारे शुगर चेरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, चेरीज। देखो कंक्लूजन क्या निकल के आता है इससे, सम शुगर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सम शुगर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अगर कोई भी क्लू नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है ए और शुगर के बीच में, तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, यानी कि ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सम शुगर ए हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में तो ये सही होगा। अगर ये कह देता सम शुगर आर एप्पल तो गलत हो जाता, ठीक है, पॉसिबिलिटी में सही होगा। सम स्वीट आर नॉट चेरी, सम स्वीट आर नॉट चेरी, यानी कुछ स्वीट का पार्ट ऐसा है जो चेरी में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो सम स्वीट का पार्ट चेरी है पहले से, ये वाला पार्ट जो है वो चेरी में ही, ठीक है, तो ये आ जाएगा सही। चलो तो इसका बोथ मार देंगे, ठीक है, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर। चलो फटाफट आगे क्वेश्चन, टाइमर और टाइमर स्टार्ट करो फटाफट। फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं हम। चलो ठीक है,
यहाँ देखो ओनली फ्यू ब्रिलियंट आर स्मार्ट, जैसे कि अभी हमने बनाया ब्रिलियंट, ओनली फ्यू के लिए एरो, ठीक है, और स्मार्ट। ऑल इंटेलिजेंट आर शार्प, देखो यहाँ से कोई कनेक्ट नहीं है तो आगे और पढ़ेंगे। देखो सम स्मार्ट नॉट इंटेलिजेंट, तो सम स्मार्ट और इंटेलिजेंट करने के बाद हम इसे काट देंगे, ठीक है, काट। तो ये वाला स्मार्ट का पार्ट इंटेलिजेंट के अंदर नहीं आएगा, यानी कि हमने क्रॉस मार दिया। अब देखो ऑल इंटेलिजेंट आर शार्प, तो इंटेलिजेंट का सारा पार्ट ये आ जाएगा शार्प में, शार्प में, ठीक है। अब देखो सम ब्रिलियंट आर नॉट स्मार्ट, सम ब्रिलियंट आर नॉट स्मार्ट, तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ओनली फ्यू हैं, यानी कि सिर्फ कुछ ही हैं, यानी कि कुछ पार्ट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा सही स्मार्ट में। नो स्मार्ट इज इंटेलिजेंट, कोई भी स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं है। नो का मतलब सारे के सारे, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें तो ये पता है कि सम पार्ट नहीं होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा ये नहीं पता है, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, तो ऑप्शन ये आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए टाइमर स्टार्ट। आज टारगेट होगा 1 घंटे से पहले पहले सॉल्व करने का पूरा में मॉक, ठीक है, 1 घंटे से कम ही टाइम लगे हमें। चलो यहाँ देखो ध्यान से, ओनली फ्यू मेलन आर सीड्स, ठीक है, आज तो ओनली फ्यू वाले ही हैं, तो मेलन आर सीड्स, एस डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस मार देंगे, ठीक है। ऑल सीड्स आर प्लांट, सारे के सारे सीड्स प्लांट के अंदर आ जाएंगे। ऑल प्लांट आर पीतल, ऑल प्लांट आर पीतल, ठीक है, पीतल, ये आ जाएंगे प्लांट, ठीक है, प्लांट। यहाँ देखो ऑल सीड्स आर पीतल, ऑल सीड्स, सारे के सारे सीड्स पीतल के अंदर आ जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पीतल का पार्ट है इसके अंदर ही है ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे बना लो, इसके अंदर ही है प्लांट, तो प्लांट के अंदर है सीड, तो ये हो जाएगा। सम सम प्लांट आर मेलन, सम प्लांट आर मेलन, तो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है सी का वो मेलन में है, और सारे के सारे सी अगर मेलन में प्लांट में है तो सम पार्ट भी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही आ जाएंगे, यहाँ ऑप्शन ही आ जाएगा राइट आंसर। चलो फटाफट आगे देखो, फटाफट टाइमर चालू, चलो सॉल्व करो फटाफट। चलो स्टार्ट करें हम, ठीक है। देखो सम बियर आर लॉइन, ठीक है, सम बियर आर लॉइन, नो लॉइन इज एलिफेंट, नो लॉइन इज एलिफेंट, लाइन, ठीक है, नो लाइन इज एलिफेंट, और सम एलिफेंट आर डियर, सम एलिफेंट आर डियर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। अब देखो सम डियर आर बियर, कुछ डियर का पार्ट बियर होगा, यहाँ देखो कोई भी कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी होता तो ये सही हो जाता, वरना ये गलत है। नो बियर इज डियर, अब देखो कोई भी बियर का पार्ट डियर नहीं होगा, कोई भी बियर का पार्ट डियर नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा गलत। लेकिन देखो डियर बियर, डियर बियर दोनों ही हैं, ठीक है, और दोनों में ही सम और नो का कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगा हमारा आइदर और, ठीक है, यानी कि दोनों ही इंडिविजुअल गलत हो जाएं, लेकिन दोनों में कनेक्शन ना मिले, कनेक्शन ना मिले, तो ये हो जाएगा सही आइदर और, ठीक है, आइदर और हो जाता है इसमें, ठीक है। चलो आइदर और वाले भी केस आ गया। अभी एक देखो ये है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, फटाफट सॉल्व करो इसे, 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करो इसे, ठीक है, 1 1.5 मिनट। चलो स्टार्ट टाइमर, 1.5 मिनट यानी कि 90 सेकेंड में, ठीक है, 90 सेकेंड तक सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके साथ क्वेश्चन भी होंगे, देखते हैं। इसके बाद पजल आने वाली है, पजल या सेटिंग होगी कुछ, ठीक है।
सेटिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन या पजल, ये जितने भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होते हैं, यानी कि जैसे पैराग्राफ में दे रखे होते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। हम फास्ट पढ़ें और दो दो लाइन करके या कनेक्टेड क्लू करके पढ़ें, तो उससे हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं अब फटाफट, और 10 सेकेंड। चलो ठीक है, हो गया। चलें, अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। यहाँ देखो, जे इज द वाइफ ऑफ के, हमें इतना पता चल गया। अब देखो, के इज द सन ऑफ ओ। अब दो कॉम्बिनेशन कर लेंगे, इसके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि जे जो है वो वाइफ है के की, और के जो है वो सन है ओ का, तो ओ आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ओ का सन है, ऐसे, ठीक है। आगे देखो, एन इज आंट ऑफ एल एंड के इज सिबलिंग, के का सिबलिंग है एन। देखो, एंड से जो, एंड के लिए, एंड ये किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, ठीक है, और हु किसके लिए आता है, इमीडिएट के लिए, पास वाले के लिए। तो एन जो है वो के का सिबलिंग है, के इज सिबलिंग, सिबलिंग यानी कि हम एन को ऐसे बना देंगे। और आंट है, आंट है यानी कि ये फीमेल है, फीमेल है तो माइनस लगा देंगे, माइनस फीमेल और प्लस मेल के लिए। एन आंट है एल की, तो देखो अगर एल को हम यहाँ रख दें तो एल का ये फादर आ जाएगा, फादर की ये सिस्टर, यानी कि इसके लिए ये आंट हो जाएगी, तो यही भी बन गया, ठीक है। यहाँ देखो, पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम। अब देखो, एम कहीं है नहीं है और पी भी नहीं बन पाएगा अभी, ठीक है। अब देखो, क्यू इज मैरिड टू पी, क्यू इज मैरिड टू पी, नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। देखो, अगर इसका ये चाइल्ड है तो ये भी सिंगल पेरेंट नहीं होंगे, ठीक है, और ये तो कंबाइन बन ही गया है इसका मैरिड का, ठीक है। तो देखो आगे, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, एल का ब्रदर इन लॉ है क्यू, तो देखो क्यू की सिस्टर होगी और उसका भाई होगा, ठीक है। क्यू, क्यू इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अगर क्यू की वाइफ का भाई है तो हम यहाँ डबल लाइन कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, जेंडर ऑफ एम इज सेम एज पी बट डिफरेंट ऑफ एल, ठीक है, पी एम एल। अब देखो, ये वाला हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। पी इज द ग्रैंड डॉटर, पी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, तो एम आ जाएगा ऊपर, एम फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ आएगा कहीं पी, ठीक है, ग्रैंड के लिए दो जनरेशन नीचे, तो एम को अगर हम यहाँ रखें, ठीक है, पी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, एम की ग्रैंड डॉटर। देखो, अगर इसे हम यहाँ पी रख दें, ग्रैंड डॉटर है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। और क्यू इज मैरिड टू पी, ठीक है, तो क्यू यहाँ से हटके, या फिर ठीक है वहाँ था वहीं भी लगता, हाँ वहीं रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी आ जाएगी डॉटर और पी का हस्बैंड आ जाएगा ये, तो इसका ये ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, क्यू ब्रदर इन लॉ बन गया, और जेंडर ऑफ एम एंड पी इज सेम, एम और पी, देखो पी है माइनस तो एम आ जाएगा माइनस, यानी कि ये भी फीमेल है, और एल का डिफरेंट है इन दोनों से, तो एल आ जाएगा प्लस। अब देखो ये कंप्लीट बन गई, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, ठीक है, ये सही है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, जो लोग बना चुके हैं वो चेक कर लें, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। देखो, एम ओ जे के, ठीक है, दो मैरिड कपल ये आ जाएंगे, एम ओ जे के, और देखो एक मैरिड कपल आ जाएगा पी ओ, और एल आ जाएगा ब्रदर पी का, ठीक है, पी और क्यू, और एल आ जाएगा ब्रदर पी का, ठीक है, और एन आ जाएगा। ये बिल्कुल सही बनी है, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। चलो आगे चलें, आगे चलें, अब पजल या सेटिंग होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसके, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सेटिंग या पजल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी फीमेल इन द फैमिली। देखो, फीमेल के लिए क्या पता करना है हमें, फीमेल होगी माइनस, ठीक है, और मेल होंगे प्लस, तो माइनस वाले काउंट कर लो, 1 2 और 3 और 4, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, 4 होंगी फीमेल। यहाँ देखो, हाउ आर, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, क्यू के का कौन लगा, रिलेटेड यानी कि क्यू कौन लगा, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा यहाँ और के आ जाएगा यहाँ। देखो इसकी ये डॉटर आ जाएगी, डॉटर आ जाएगी, ठीक है, डॉटर
कि ये वाइफ सॉरी हस्बैंड आ जाएगा, ठीक है। ये डॉटर है यानी कि माइनस ये प्लस, ये आ जाएगा हस्बैंड, यानी कि डॉटर का हस्बैंड कौन होगा, सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, हाउ इज जे रिलेटेड टू एन, जे एन का कौन लगा, एन का ब्रदर है के, और के की वाइफ है जे, यानी कि ब्रदर की वाइफ लगेगी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। चलो आगे दे रखा है ये फोर ब्रॉड गिफ्ट आफ्टर जी, ठीक है ठीक है। ये कंपैरिजन वाली है, ठीक है, कंपैरिजन वाली सेटिंग है, सेटिंग या पजल, पजल है, ठीक है, ये पजल है कंपैरिजन वाली, ठीक है, कंपेयर करना है। चलो फटाफट सॉल्व करो इसे, ये टाइमर, चलो सॉल्व करो इसे, 1.5 मिनट के आसपास सॉल्व कर लो, क्योंकि छोटी है ये, ठीक है, छोटी पजल है, यहाँ से यहाँ तक है, 2 लाइन की पजल है, फटाफट सॉल्व करो इसे। कंपैरिजन कह लो या फिर ये सीक्वेंस वाली कह लो, ठीक है, सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस, सीक्वेंस एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। सेटिंग और पजल की एक कंप्लीट थ्योरी वाली मैं क्लास लेकर आऊँगा, उसमें क्या होगा कि जो भी तरीके होंगे सॉल्व करने के सही, क्योंकि इन सब में एक कॉमन तरीका होता है, जैसे कि एक सर है अंकुश लामा, उन्होंने बताया था कि थ्रेड मेथड से सर्कल या स्क्वायर वाले सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, उन्होंने बताया था। तो उसी तरह से मैंने और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, तो इनमें भी एक कॉम्बिनेशन मिला है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन मिला है जो कि बॉक्स बेस हो, ठीक है, या फ्लोर बेस हो, या ये ब्रॉट वाली हो, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक के बाद, ठीक है, ये इन वाले, ये वाले, इनमें एक कॉमन कॉमन पैटर्न होता है, ठीक है, इसे भी हम थ्रेड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी हम, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, टाइम हो गया है, चलो एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड होगा, ठीक है, बस एक सेकंड का काम है। ठीक है, अब ये नहीं आएगा, ठीक है, हो गया, अब नहीं आएगा। चलो हाँ, तो कहाँ थे हम, इसे सॉल्व करना है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे पहले इरेज करेंगे, चलो आगे होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। यहाँ देखो 8 पर्सन है, एक के बाद कुछ खरीदते हैं सामान, ठीक है, और गिफ्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है, हम फटाफट सॉल्व करेंगे, देखो 1 से 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व होगा। इसे हम अगर टेबल फॉर्म में बनाएं, देखो 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। अब देखो पहले ने लिया, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठवें ने, सातवें, आठवां, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, ज़्यादा बन गया, ठीक है। यहाँ देखो एक के बाद एक खरीदते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 पर्सन ब्रॉड गिफ्ट आफ्टर जी, जी के बाद 4 लोगों ने खरीदा, तो नीचे से काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा जी, जी के बाद में 4 लोगों ने खरीदा। 2 पर्सन ब्रॉड गिफ्ट बिटवीन जी और सी, जी और सी के बीच में आएंगे 2 लोग जिन्होंने सामान खरीदा, तो देखो जी अगर यहाँ है तो 2 छोड़ के सी हमारा यहाँ आ जाएगा, और अगर एक बार सी नीचे भी आ सकता है, तो 1 2 छोड़ के सी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन होंगे। ए ब्रॉड गिफ्ट इमीडिएट आफ्टर सी, सी के इमीडिएट आफ्टर, सी के इमीडिएट आफ्टर में आ जाएगा ए यहाँ पे, ठीक है, जस्ट बाद में, देखो सी के इमीडिएट आफ्टर में ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ 5 पर्सन
ब्रॉड गिफ्ट बिटवीन ए और ई के बीच में 5 लोग आ जाएंगे। तो ए यहाँ है तो काउंट करो 5, 1 2 3 4 5, ई आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 4 5, ई आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी हो गया। एफ ब्रॉड गिफ्ट 3% बिफोर एच, इसका मतलब हमने पिछली क्लास में सीखा था 3% बिफोर का मतलब आ गया गैप ऑफ 2, ठीक है, एफ आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 का गैप आ जाएगा एफ और एच में, ठीक है। और एट लीस्ट 1% ब्रॉड गिफ्ट बिटवीन डी और एच के बीच में मिनिमम एक होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेकेंड होगा, ठीक है। तो कहाँ थे, यहाँ, ठीक है। ई ने 3% बिफोर एच से खरीदा है, ठीक है। तो एच को अगर हम यहाँ रखते हैं, देखो, तो यहाँ आएगा नहीं, 2 छोड़ के एफ आना है, यहाँ आ जाएगा, 2 छोड़ के एफ आ जाएगा। लेकिन एच और डी में एट लीस्ट 1% का गैप होना चाहिए, एक का गैप होना ही चाहिए। लेकिन डी आ जाएगा हमारा यहाँ, तो हम एच को यहाँ रख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हम एच को यहाँ रखते हैं और 2 ऊपर आएगा नहीं, ठीक है, तो एच हमारा यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो एच आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, एच अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये इसमें नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, इसमें नहीं बैठ पाएगा। तो एच अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, एच को अगर हम यहाँ रखें और 1 2 छोड़ के एफ को अगर हम यहाँ रखते हैं तो देखो ये बन गई, ठीक है। डी हमारा पास में आएगा नहीं, मिनिमम 1 का गैप होना चाहिए डी और एच में, तो 1 से ज़्यादा का गैप आ जाएगा इसमें, देखो, ठीक है। तो ये वाली आ जाएगी गलत, ये बन गई है, ठीक है। अब एक बचा हुआ है, वो रख देंगे हम, कौन बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए बी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो बी हम रख देंगे यहाँ पे। अब देखो, इसे चेक कर लेते हैं फटाफट, डी ई एफ जी बी एच, डी ई एफ जी बी एच, डी ई एफ जी बी एच सी ए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई कंफर्म, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर होगा, ठीक है। वर्ड वाले क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो इसे, फिर सॉल्व करेंगे 20-20 सेकंड में। पजल बन गई थी ना, इजी थी वो, मतलब कनेक्ट कर रहे थे क्लू, ठीक है। अगर एक बार में ना बने तो प्रोजेक्शन ले लो, प्रोजेक्शन लेने से तुरंत सॉल्व हो जाती है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहता। चलो इसे देखते हैं हम, यहाँ देखो, ये क्या है, वर्ड दे रखे हैं, इफ ऑल वर्ड इन द गिवन सीरीज आर अरेंज डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी यानी कि पिछली क्लास में सीखा था हमने ए बी सी डी ई, ठीक है, इस ऑर्डर में लगाएं, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही होता है। हाउ मैनी वर्ड रिमेन अनचेंज, तो अनचेंज रह जाएंगे वो बताना है हमें, जो चेंज नहीं होंगे। तो देखो, सबसे पहले आ जाएगा ए बी सी डी में सबसे पहले आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा एफ, ठीक है, फिर आ जाएगा एल, फिर आएगा पी, फिर आएगा डब्ल्यू। अब देखो सारे ही चेंज हो गए हैं, ठीक है, कोई भी अपनी जगह पे सेम नहीं है, तो आ जाएगा नन, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर। चलो आगे देखो, करो फटाफट सॉल्व। 2 पजल हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, और हमारे स्लॉग हो गए, ठीक है। ये होने के बाद फिर से शायद पजल होगी, ठीक है, पजल या सेटिंग। अभी हमने पजल करी है 2, है ना, एक डेजिग्नेशन और एक ये काउंटिंग वाली कह लो या कुछ और, ठीक है। तो यहाँ देखो, एस अगर ऐड कर दिया जाए, एस इज ऐड बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड के आगे एस को ऐड कर दिया जाए, हाउ मैनी वर्ड दस फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड, तो कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जो कि मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, ठीक है, उनका कुछ मीनिंग बनेगा। तो देखो, एस अगर यहाँ लगाओ तो एस पी आई ई, स्पाई होता है कुछ, एस पी एस इसबो कुछ नहीं होता, एस डब्ल्यू आर वाई सॉरी कुछ नहीं होता,
स्लैग, SLAG, स्लैग, एस, ये हो सकता है शायद, SFLU, एस SFLU, ये कुछ नहीं होता। ठीक हो, ठीक है। तो एक स्पाई, SPIE, ये हो सकता है। स्पाइन वाला जैसे जो घुमाते हैं ना, उसको शायद कहते होंगे। स्पाई ये आ जाएगा, और ये लग रहा है SLAG, स्लैग। स्लैग कुछ होता है। चलो इसका बोथ मार देते हैं, ठीक है। दोनों होंगे, ये दो हो सकता है आंसर। अब देखो, ये देखो, इफ ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर वर चेंज टू इमीडिएट नेक्स्ट, ठीक है, पहले और सेकंड को इमीडिएट नेक्स्ट से चेंज कर दिया जाए, यानी कि पी और आई दे रखा है, तो पी का जस्ट आगे वाला कौन सा होगा, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज के हिसाब से, तो पी के जस्ट आएगा क्यू, और आई के बाद में जे, ठीक है, IJ, तो ऐसे कर देंगे, और लास्ट में ई लगा देंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज करना नेक्स्ट लेटर से, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के हिसाब से, वो अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। तो सेकंड डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सा बनेगा, फिर इन्हें अरेंज भी करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले पहले को चेक कर लो बस। पहले में यहाँ आ जाएगा क्यू, बी के बाद सी आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद में एक्स आ जाएगा, एल के बाद में एम आ जाएगा, एफ के बाद में जी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब इसे डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओगे तो पहले आएगा सी, फिर आएगा जी, फिर एम, फिर क्यू, फिर एक्स, ठीक है। तो वर्ड सेकंड वाला बताना, सेकंड आ जाएगा जी वाला, जी वाला यानी कि FLU, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखा हमने, मतलब सॉल्व नहीं किया, एक सेकेंड, टाइमर नहीं दिया था क्या इसके लिए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो इसका टाइमर सॉल्व करो फटाफट। कोई कोई इसी में ऐसे वर्ड आ जाते हैं, या कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है जो लेंदी होता है, तो उसे हमें मॉक के टाइम पे छोड़ के आगे चलना चाहिए, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं पहले। If all consonant are changed to the immediate precede and all vowel are changed to the second succeeding letter, अब देखो कॉन्सोनेंट जो है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें -1 करना है, और वॉवेल है उसमें +2 करना है, ठीक है। सेकंड सक्सीडिंग लेटर यानी कि पी जैसे कि दे रखा है, तो पी कॉन्सोनेंट है, पी से जस्ट एक माइनस कर दो, ओ, ओ आ जाएगा पी की जगह पे, ठीक है। तो ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, पी। वॉवेल दे रखा है अगर आई, तो इसमें +2 कर दो, देखो EFGHI, J और K, तो आई की जगह पे आ जाएगा K, यानी वोवल में +2 और कॉन्सोनेंट में -1। देन हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म हैव नो वॉविल, तो ऐसे वर्ड बताओ जिसमें वॉविल नहीं आएगा। तो देखो जो वॉविल आ रहे हैं उसकी जगह पे कभी वॉविल लौट के नहीं आता है, चाहे आगे बढ़ा दो चाहे पीछे करा दो, ठीक है। तो वॉविल की जगह नहीं आएगा वॉविल, वॉविल की जगह नहीं आएगा, वॉविल की जगह नहीं आएगा वॉविल, वॉविल की जगह नहीं आएगा, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट में -1 करो बस, पी में ओ आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा तो ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखो कोई भी वॉवेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बी से जस्ट पहले वॉवेल आ जाएगा, UVE, ठीक है, RS, ठीक है, XYX, अच्छा ये आ जाएगा, इसके सारे वर्ड से जस्ट पहले कोई भी वॉवेल नहीं है, ठीक है। और के आ जाएगा इससे पहले तो नहीं होगा, और ये आ जाएगा जी, तो इसमें भी वॉवेल नहीं होगा, तो ये दो हो जाएंगे जिसमें वॉवेल नहीं होगा, तीन, ठीक है। इसमें तो वॉवेल, अच्छा इनमें वॉवेल आ जाएगा, सॉरी, इनमें वॉवेल आ जाएगा, इसमें वॉवेल नहीं आया है, और इसमें भी वॉवेल नहीं आएगा, ठीक है। और
ई, इसमें वोवेल आ जाएगा, ठीक है। एफ से जस्ट पहले होता है ई, तो इसमें भी वोवेल आ जाएगा, यानी कि दो आ जाएंगे सही। ऑप्शन बी, WRE और LAG, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे जिसमें वोवेल आएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन होगा ये शायद, इसे देखो। टाइमर करो सॉल्व फटाफट। चलो यहाँ देखो, ऑल लेटर अरेंज रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हमने पिछली क्लास में ही करे थे इसी तरह का क्वेश्चन। रिवर्स अल्फाबेटिकल का ऑर्डर का मतलब है, वैसे हम लिखते हैं ABCD, लेकिन हमें लिखना कैसे ऐसे, देखो ABCD, बस आप ऐसे अरेंज कर लो, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलो तो यहाँ देखो क्या था, हाँ ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से यानी कि ZYX ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड टू द डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर में थर्ड वर्ड बताना है हमें, ठीक है। थर्ड यानी कि थर्ड बताना है, यानी कि हमें लेफ्ट से बताना है या राइट से, ये नहीं बताया इसने, ठीक है। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि ABCD के हिसाब से, ठीक है। थर्ड में कौन आएगा, यहाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ होना चाहिए था लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के डिक्शनरी ऑर्डर दे रखा है। एक सेकंड दोबारा पढ़ेंगे, एक रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड फॉर द लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में थर्ड में बताना है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद इन द वर्ड लेटर अरेंज करेंगे पहले हम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वाला देखना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा ये सबसे पहले आएगा इसमें ई, ये स्टार्ट होगा बी से, सी में ये स्टार्ट होगा आर से, ये स्टार्ट होगा ए से, ये स्टार्ट होगा एफ से, ठीक है। अब इसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि देखो सबसे पहले आ जाएगा आपका आर, ठीक है, फिर आएगा आपका एफ, फिर आएगा ई, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, ठीक है, उल्टे से आ गया। बस हमें पहले को चेंज करना है, ठीक है। अब हमें बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि थर्ड बताना है, हमें वर्ड बताना थर्ड वाला जो कि डिक्शनरी ऑर्डर में थर्ड कौन सा आएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में थर्ड आएगा ABE, ई वाला आ जाएगा थर्ड, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से गिनोगे तब भी ये थर्ड होगा, राइट से गिनोगे तब भी ये थर्ड होगा, यानी कि थर्ड आ जाएगा इसका, यानी कि ई आ जाएगा राइट आंसर। तो ई हमने किस में करा था, पी वाले में, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा राइट, ये आ जाएगा राइट आंसर। चलो यहाँ देखो, ये है कंपैरिजन वाली पजल, ठीक है, ये कंपेयर करना है। चलो फटाफट सॉल्व करो इसे। और 10 क्वेश्चन के आसपास रहे, 27 तक इसके हो जाएंगे, यानी कि 3 5 8 8 9 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट सॉल्व करते हैं उसे भी। इसके लिए 1 मिनट बहुत है, 40 से 45 सेकंड में बन जाते हैं ये क्वेश्चन, और इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 4 ही दे रखे हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे। एक मिनट हो गया, चलो 1 मिनट ही बहुत है इसके लिए। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं।
देखो 6 लोग हैं, ठीक है, कितने हैं, 6 फ्रेंड, तो 6 लोग हैं, 6 के लिए टेबल बना लेंगे फटाफट। 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये लास्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो टेबल भी नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। जो बड़ा आएगा वो इधर, और जो सबसे छोटा आएगा वो इधर, ठीक है। देखो, लेकिन हम ऐसे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम बचेगा ना टेबल बनाने में आपका। यहाँ देखो, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अलग अलग मार्क्स गेन किए हैं इन लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट है। आकाश गॉट मोर मार्क्स देन रश्मि बट लेस देन टीना हु डिड नॉट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। यानी कि आकाश ने जो मार्क्स गेन किए हैं वो मोर हैं रश्मि से, बट लेस हैं टीना से। बट लेस, बट कौन, आकाश, आकाश के आर से तो ज़्यादा है लेकिन टीना से लेस है, ठीक है। लेकिन टीना हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, यानी कि इसके आगे भी कोई और होगा, ठीक है, ऐसे। तो 1 2 3 4 लोगों के लिए 4 लोग प्लेस हो गए। अब देखो, एन गॉट फ्यू मार्क्स ओनली 2 पीपल, यानी कि एन को जो नंबर मिले हैं, फ्यू मार्क्स सिर्फ 2 लोगों से कम है, फ्यूअर मतलब कम, ठीक है, फ्यूअर मीन्स कम, यानी कि सिर्फ 2 लोगों से कम है। ओनली फ्यू गॉट ओनली 2 पीपल, तो 1 2 छोड़ के इन दोनों से ही कम होगा, बस यहाँ आ जाएगा एन, एन यहाँ आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा है बस 2 लोगों से कम है, ठीक है। तो यहाँ देखो, एंड ही स्कोर 78, तो 78 मिले हैं इसे, ठीक है, 78 मिले हैं। और आर्यन वो आयान स्कोर 8 मार्क्स मोर देन आकाश, आकाश से आयान के 8 ज़्यादा है, तो आकाश से पहले आ जाएगा आयान कहीं पे, ठीक है, आयान। और ठीक है, बट लेस देन 21 मार्क्स देन त्रिथा, अच्छा त्रिथा थी ये, तीर्था, तो तीर्था तीर्था, जो भी है, टी, टी से कम आ जाएगा आयान, और आकाश से ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो, टी आयान आकाश से ज़्यादा है और टी से कम है, तो देखो, अब इसे अगर हम ऐसे बनाएं, इसके बीच में आ जाएगा आयान, ठीक है। अब देखो ये बन गया, 1 2 3 4 5, और एक ये बैठा हुआ है, देखो, सबसे लास्ट में तो आर ही बैठेगा, क्योंकि उससे पीछे कोई है नहीं, उससे ऊपर आ जाएगा आकाश, उससे ऊपर था आयान, आयान से ऊपर आ जाएगा एन, एन से ऊपर आ जाएगा टी, और टी हाईएस्ट नहीं है तो टी के ऊपर भी एक आ जाएगा, ठीक है। और आयान इससे 8 मार्क्स ज़्यादा है, बस ये नोट कर लो, ठीक है, 8 मार्क्स मोर है। और ये बचा होगा कोई, पंकज, पंकज आ जाएगा टॉप पे, ठीक है। तो पी आ जाएगा सबसे ऊपर। चलो अब चेक करते हैं, देखो, पी टी एन ए वाई और ए के आर, ठीक है, पी टी एन वाई और ए के आर, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, 100% करेक्ट, ये भी सही बनी है। अब फटाफट जल्दी से और सॉल्व कर लेते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है 28 से 23 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे, 28 से लेकर 28 29 30, ये 3 क्वेश्चन होंगे होमवर्क के, ये होमवर्क आ जाएगा, ये होमवर्क आ जाएगा, ठीक है। ये और दे रखा है एक 5 क्वेश्चन की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन फटाफट सॉल्व करो इसे, टाइमर ये गया, सॉल्व करना स्टार्ट करो। डायरेक्शन के लिए 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट में बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करो तो टाइमर के साथ ही करो, बिना टाइमर के प्रैक्टिस मत करो। अगर सेटिंग या पजल के क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चंस, ठीक है, वो नहीं, पैसेज नहीं,
क्योंकि हम सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं करते। अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं कि हम करें तो आप कमेंट में लिख दो, ठीक है। कमेंट में लिख दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन भी चाहिए, तो हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे उसी में अटैच करके, ठीक है। चलो, लेकिन कमेंट बाद में किया करो, ठीक है। जब सेशन हो जाए उसके बाद कमेंट करो, उससे पहले सिर्फ प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करना बंद करना है आपको, ठीक है। बस आप क्लास ओवर हो जाए उसके बाद आपको सारे आंसर कमेंट कर देने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसे करना फटाफट। देखो, रोहित स्टार्ट करता है वॉकिंग 20 मीटर टुवार्ड द ईस्ट। ईस्ट यानी कि इधर, ये देखो यहाँ हम फिर से बना लेते हैं, हम हर बार बनाते हैं, इस बार भी बनाएंगे WS, ठीक है। ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि रोहित ने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ठीक है। ए से स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ चला 20 मीटर, 20 मीटर ए की तरफ, और रीच पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है। यहाँ देखो, फ्रॉम पॉइंट बी ही वॉक 15 मीटर टुवार्ड द साउथ एंड रीच पॉइंट सी। बी से स्टार्ट किया इसने चलना और 15 मीटर चला और सी पर रुक गया, ठीक है। फिर देखो, ही वॉक 10 मीटर टुवार्ड द वेस्ट टू रीच पॉइंट डी। 10 मीटर चला और वेस्ट की तरफ, ठीक है, और डी तक पहुंच गया, यानी कि 10 मीटर चला वेस्ट की तरफ और डी पर रुक गया, ठीक है। आगे देखो, डी आ जाएगा वेस्ट इधर, ठीक है। ये देखो, इससे कंपेयर कर लिया करो। यहाँ देखो, ही वॉक 25 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ टू रीच पॉइंट ई, ठीक है। तो वो 25 मीटर चला नॉर्थ की तरफ ई तक, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्थ चलेगा ऊपर की साइड, ठीक है, नॉर्थ होता है ऊपर। तो देखो, पहले 15 मीटर आप ऐसे ही चला दो। देखो एक सेकंड, ये थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। 15 मीटर आप ऐसे चल दो और 10 मीटर और ऊपर चलोगे आप 10 मीटर, तो ये आ जाएगा देखो 15 और 10 25, ठीक है। 25 मीटर चला और कहाँ पहुँच गया, ई तक, ठीक है। फाइनली ही वॉक 15 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड रीच पॉइंट एफ। 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर चला, 5 मीटर चला और एफ तक पहुंच गया, ठीक है। ये देखो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो 40 से 50 सेकंड में, 40 से 50 सेकंड में ये कंप्लीट बन जाता, अगर आराम से करते तो। अगर जल्दी करते तो ये 30 सेकंड के अंदर भी बन जाता है, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि मैं टाइमर के साथ सॉल्व करके दिखाऊं, जैसे टाइमर यहाँ लगा दूं, टाइमर भी चलता जाए और मैं भी सॉल्व करूं, ठीक है, तो वो भी आप बता देना क्लास के बाद। तो नेक्स्ट जब क्लास लेकर आऊँगा तो वो मैं टाइमर के साथ सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो, तो अब आंसर देख लेते हैं फटाफट इसका। देखो, ई एफ ए बी और यहाँ आ जाएगा डी सी, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा करेक्ट 100%। आज की क्लास होती है यहीं ओवर, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास यहीं ओवर होती है। देखो कर लेते हैं, चलो। व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है हमें ए और एफ की। ए कहाँ दे रखा है यहाँ और एफ कहाँ दे रखा है यहाँ। इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना है। यहाँ देखो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो आप यहाँ तक, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितनी है, देखो इसकी डिस्टेंस थी टोटल 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर थी, तो इसका आधा आ जाएगा ये 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर थी, तो 10 मीटर ये और 5 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 15 मीटर। और ये आ जाएगी 10 मीटर, क्योंकि ये 25 था, 15 ये थी और 10 ये था, तो इसे माइनस करोगे आप 25 में से तो 10 निकल के आ जाएगी ये। यानी कि 15 मीटर ये था, तो 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगी ए और एफ का स्क्वायर, ठीक है। ए एफ का स्क्वायर प्लस करो, देखो 15 का आ जाएगा 225 प्लस 10 का आ जाएगा 100, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 325, 325, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 10 ये था और 15 ये था, ठीक है। तो 25, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो, इन विच डायरेक्शन एफ रेस्पेक्ट टू ए। अच्छा, एफ किस डायरेक्शन में है ये बताना है हमें ए से। तो ए है यहाँ, ए अगर यहाँ है और ये यहाँ है, देखो नॉर्थ में है और इधर ईस्ट में है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा इसके बीच में। आगे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ का डिस्टेंस बताना है। तो सी यहाँ दे रखा है, सी और ई का है, ठीक है, सी और ई का डिस्टेंस बताना है हमें। तो सी का देखो 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, शॉर्टेस्ट नहीं बोला है तो हमें टोटल काउंट करनी है, ठीक है। 10 मीटर ये है और 25 ये आ जाएगा 35 मीटर। तो इसका भी नन ऑफ दीज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर प्लस 25 मीटर। आगे देखो, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डी विद रेस्पेक्ट डी फ्रॉम बी, बी कितनी डी कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है बी से। तो डी कितनी दूर है, तो देखो कितनी दूर आ जाएगा ये, ठीक है। दूर पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछी है। तो देखो 10, 15 और 10 ये 25 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा और डायरेक्शन आ जाएगी ये डी की। देखो ये आ जाएगा वेस्ट, ये आ जाएगा साउथ, यानी इन वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सा आ जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। 25 मीटर साउथ वेस्ट, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका भी आंसर। यहां देखो, इफ रोहित वॉक डायरेक्टली फ्रॉम एफ टू बी, एफ से सीधा अगर बी की तरफ जाता है तो विच डायरेक्शन विल ही मूव, कौन सी डायरेक्शन में वो चलेगा। ये देखो ये ईस्ट आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा और साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की तरफ ये चलेगा, ठीक है। चलो यही क्लास होती है एंड, ठीक है, आगे क्लास एंड। और ये होगा इम्पोर्टेंट नोटिस, नोटिस वही है हमने पिछली क्लास में। अब अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्लास एंड हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इम्पोर्टेंस नोटिस क्या है, इम्पोर्टेंट नोटिस है डेली एडिटोरियल, कंप्लीट क्वांट बैच, इंग्लिश का A to Z बैच, कंप्यूटर अवेयरनेस का बैच, हिंदी का बैच और करंट अफेयर्स का बैच, ठीक है। ये सारे ही कंप्लीट मिल जाएंगे, ये पेड कोर्स नहीं होंगे, ये फ्री कोर्स होंगे, ठीक है। फ्री कोर्स होंगे, इनकी कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको स्टडी फ्यूल यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही हमारे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, 50K कंप्लीट सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे बैचेस मिल जाएंगे जो कि बैंक एग्ज़ाम को रिलेटेड होंगे, ठीक है, बैंक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्रैक्टिस, ठीक है। चलो बाय।